नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों ये है वीडियो नंबर 9। वीडियो नंबर 8 नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों बायोलॉजी चैप्टर 2 जीव जगत का वर्गीकरण से संबंधित 20 महत्वपूर्ण MCQ जो कि नीट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चैनल पर नए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 है दोस्तों, इथेनॉल के उत्पादन के लिए मध निर्माणशालाओं यानी जहां पर दारू यानी शराब जो है बनाया जाता है उसको मध निर्माणशाला कहा जाता है, में सर्वाधिक सामान्य इस्तेमाल किया जाने वाला क्रियाधार कौन सा है? मतलब कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है मध निर्माणशालाओं में यानी शराब की फैक्ट्री में। ऑप्शन ए दिया गया दोस्तों मकई का आटा, ऑप्शन बी दिया गया है सोयाबीन का आटा, ऑप्शन सी चीनी का, और ऑप्शन डी है क्या ये सीरा का उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सीरा का उपयोग। यानी सीरा क्या है? एक प्रकार का क्रियाधार है यानी फैक्टर है एक प्रकार का, और इसी फैक्टर का उपयोग किया जाता है मतलब शराब का जो फैक्ट्री होता है उसमें मध निर्माणशालाओं में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंट में लिखेंगे मोलासेस या सीरा का उपयोग प्रायः अल्कोहल के उत्पादन के लिए किया जाता है। अल्कोहल मतलब शराब, दारू। इसे किण्वन द्वारा अल्कोहल बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 133, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक नहीं है? ऑप्शन ए एग्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन बी राइजोबियम, ऑप्शन सी नॉस्टॉक, ऑप्शन डी माइकोराइजा। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम। हिंट, एग्रोबैक्टीरियम मृदा में उत्पादन करने वाला पैथोजन है जो उच्च जाति के पादपों को प्रभावित करता है, लेकिन राइजोबियम, नॉस्टॉक तथा माइकोराइजा जैव उर्वरक है। इथेनॉल का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किसकी एक विशिष्ट स्पीशीज के माध्यम से किया जाता है? ऑप्शन ए सैक्रोमाइसीज, ऑप्शन बी क्लिस्ट्रीडियम, ऑप्शन सी ट्राइकोडर्म, और ऑप्शन डी है एस्परजिलस। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सैक्रोमाइसीज। हिंट, सैक्रोमाइसीज सीरीविसी अल्कोहल उत्पादन के लिए व्यापारिक रूप से किया जाता है। सैक्रोमाइसीज एक यीस्ट होता है, इसका उपयोग अल्कोहल के किण्वन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन एक जीवधारी यूकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए पैरामेसियम कॉडेटम, ऑप्शन बी इस्चेरिशिया कोलाई जिसको ई कोलाई नाम दिया गया है, सी है ऑप्शन की यूग्लिना, और ऑप्शन डी है अमीबा प्रोटियस। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इस्चेरिशिया कोलाई। कहीं कहीं इसका नाम इस्चेरिशिया कोलाई भी आप देख सकते हैं। हिंट में लिखेंगे ई कोलाई या फिर इस्चेरिशिया कोलाई एक ग्राम नेगेटिव क्या है? ग्राम नेगेटिव जीवाणु है, बैक्टीरिया है और इसकी कोशिका है, सेल है। क्वेश्चन नंबर 136, गेमेटोफाइट एक स्वतंत्र पीढ़ी अवस्था में किसमें नहीं होता है? ऑप्शन ए पॉलीट्राइकम, ऑप्शन बी एडिएंटम, ऑप्शन सी मार्केंसिया, और ऑप्शन डी यहाँ दिया गया है पाइनस। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पाइनस। हिंट, पाइनस में गेमेटोफाइट स्वतंत्र पीढ़ी अवस्था में नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 137, मिथेनोजन कहे जाने वाले जीव प्रचुर मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए गंधक की चट्टान, ऑप्शन बी मवेशी बाड़ा, ऑप्शन सी प्रदूषित सरिता, सरिता मतलब नदी, ऑप्शन डी उष्मा झरने यानी जिस झरना में उष्मा रहेगा मतलब गर्म झरने जिसको कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मवेशी बड़ा गोहाल घर जहां पर बैल बकरियों को रखा जाता है। हिंट, मिथेनोजन एक आर्की बैक्टीरिया होता है जो मवेशी शालाओं में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा एक गलत मिलाया गया है जबकि शेष 3 सही है? ऑप्शन ए पेनिसिलियम कोनिडिया, ऑप्शन बी वाटर हाइसिंथ ऊपरी भूस्तरी, ऑप्शन सी ब्रायोफिलम पत्तियों के मुकुल, ऑप्शन डी आवेग पत्र कलिकाएं। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा वाटर हाइसिंथ ऊपरी भूस्तरी। क्वेश्चन नंबर 139, समझा जाता है कि बीज बनने के विकास में स्लेजिनेला तथा साल्विनिया का महत्वपूर्ण चरण दर्शाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑप्शन ए मादा गैमेटोफाइट स्वतंत्र होता है तथा बीजों की तरह परिक्षिप्त होता है। यहाँ परिक्षिप्त टॉ नहीं होगा, तो हो जाएगा, ठीक है। तो मादा गैमेटोफाइट में स्त्री धानियाँ नहीं होती है। ऑप्शन सी गुरु बीजाणुओं में भ्रूणपोष तथा भ्रूण होते हैं जो बीज चोल से घिरे होते हैं। ऑप्शन डी भ्रूण मादा
गैमेटोफाइट में विकसित होता है जो जनक स्पोरोफाइट पर बनाता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भ्रूण मादा गैमेटोफाइट में विकसित होता है जो कि जनक स्पोरोफाइट पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 140, दूध से दही बनने तथा एंटीबायोटिक्स के बनने में सहायक सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाले प्राक केंद्रकियों को किस प्रकार श्रेणीगत किया जाता है? ऑप्शन ए साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी आर्कीबैक्टीरिया, ऑप्शन सी रस संश्लेषी सपोषी एंड ऑप्शन डी है विषमपोषी बैक्टीरिया। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विषमपोषी बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 140, साइनोबैक्टीरिया किस एक अन्य नाम से भी जाने जाती है, यानी साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी नीलहरित शैवाल, ऑप्शन सी सुनहरे शैवाल, ऑप्शन सी है औपंक कवक, ठीक है, और ऑप्शन डी यहाँ पर पहले बता दिया है नीलहरित शैवाल। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नीलहरित शैवाल। हिंट में लिखेंगे साइनोबैक्टीरिया को नीलहरित शैवाल भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोट्स का एक प्राचीन समूह है। प्राचीन का मतलब होता है बहुत पुराना। क्वेश्चन नंबर 142, सरसों के विषय में कौन सा एक कथन गलत है, यानी सरसों के बारे में कौन सा कथन गलत है, कौन सा बात गलत कहा गया है? चलिए देखते हैं। पहला कथन है कि वे सभी परजीवी होते हैं। दूसरा दिया गया है इन सभी में कुंडलिनीय सममिति होती है। सी दिया गया है इसमें न्यूक्लिक अम्लों तथा प्रोटीनों के संश्लेषण की क्षमता होती है। और डी दिया गया है इन पर एंटीबायोटिक्स का प्रभाव नहीं होता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इन सभी में कुंडलिनीय सममिति होती है। हिंट में लिखेंगे विषाणु की आकृतियां विभिन्न पाई जाती हैं, यानी विषाणु की जो आकृति है वो बहुत सारी पाई जाती है। जैसे पहला में दिया गया सीधे, दृढ़, छड़ाकार, हेलिकल और हेलिकल संरचना सही, जैसे टीएमवी मतलब टोबैको मोज़ेक वायरस। दूसरा दिया है लंबे, लचीले, धागुनुमा, छड़ाकार, जैसे कि पोटैटो लेटेंट वायरस में होता है। तीसरा दिया गया पॉलीहेड्रल वायरस जिसको, ठीक है, वायरस, इसमें कहता है कि टर्निन येलो मोज़ेक वायरस। चौथा दिया गया टेडपोल के समान, जैसे कि बैक्टीरियोफेज में होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीव अथवा जीवों का जोड़ी सही वर्गीकृत समूह के अंतर्गत बताया गया है? ऑप्शन ए पैरामेसियम तथा प्लाज्मोडियम उसी जगत में आते हैं जिसमें पेनिसिलियम आती है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है ब्रेड तथा बियर बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला यीस्ट एक कवक है। बियर समझाने का बात नहीं है, आप लोग जानबे करते हैं बियर क्या होता है। ऑप्शन सी है लाइकेन एक संयुक्त जीव है जो एक शैवाल एवं एक प्रोटोजुअन के सहजीवी सहचार्य से बना होता है। और ऑप्शन डी दिया गया है नॉस्टॉक, ठीक है, नॉस्टॉक तथा एनाबिना दोनों ही प्रोटिस्टा के उदाहरण है। तो भाई लोग सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लाइकेन एक संयुक्त जीव है, संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, जो शैवाल एवं एक प्रोटोजुअन के सहजीवी सहचार्य से बना होता है। यानी ये जो है शैवाल और प्रोटोजुआ के योग से बना हुआ होता है। कौन? तो ये लाइकेन भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। इससे पहले हिंट जान लेते हैं कि सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी एक यीस्ट होता है और ये ब्रेड यानी जो पाव रोटी होता है इसके निर्माण और इथेनॉल के व्यावसायिक निर्माण में उपयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 144 है, नीचे दी गई सूची में कितनी जीव सपोषी है? नीचे दिया गया है कुछ जीवों की सूची और इसमें पूछा गया कि कौन कौन सपोषी है। सपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, जैसे कि पेड़ पौधा हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अब इसका जो जीव है, जैसे कि लैक्टोबैसिलस, नॉस्टॉक, कारा, उसके बाद नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, स्ट्रेप्टोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस, ट्रैपोनोसोमा, पोरफायरा और वुल्फिया। तो इसमें से सपोषी परपोषी कितना है, सपोषी कितना है? तो इसमें प्रश्न में जो पूछा गया था हम लोग को सपोषी पूछा गया था जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 6। तो इसमें देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषी और इसमें कुछ हिंट दिया गया है उसको जान लेते हैं। तो हिंट में देखेंगे कि सपोषी पौधा अपना भोजन का निर्माण स्वयं करता है। ये पौधे सदैव पर्णहरित मतलब हरा भरा रहता है। ये हरे पौधे क्लोरोफिल व प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा मतलब मिट्टी से
जल प्राप्त कर, मिट्टी से जल प्राप्त करता है और प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाता है। यही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, तो इसमें प्रकाश संश्लेषी जो है वो कौन कौन है? नॉस्टॉक है, कारा है, पोरफायरा है और वुल्फिया है। और उसमें रसायन संश्लेषी जिसमें केमिकल के द्वारा जो रिएक्शन होता है, इसमें दिया गया है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। तो इसमें सिंपली करना क्या है भाई लोग कि इसको जोड़ देना है। तो समझो यहाँ पर कुछ इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। इनको जब मिलाकर जो है ना 6 होता है, तो सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई लोग? तो सही आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 5 जगत वर्गीकरण में क्लेमाइडोमोनास तथा क्लोरेला किस्में सम्मिलित किए गए हैं। ऑप्शन ए प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी फंजाई यानी शैवाल, और ऑप्शन सी है यहाँ पर प्लांटी, ऑप्शन डी दिया गया है मोनेरा। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा शैवाल। क्वेश्चन नंबर 146 निम्नलिखित में से किसकी गहरे समुद्र जल में पाए जाने की संभावना है? ऑप्शन ए यू बैक्टीरिया, ऑप्शन बी नील हरित शैवाल जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। उसके बाद सी है मृतजीवी कवक, ऑप्शन डी है आर्की बैक्टीरिया। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा आर्की बैक्टीरिया। हिंट, आर्की बैक्टीरिया विषमवास स्थानों में रहते हैं जैसे अत्यधिक लवणीय क्षेत्र, गर्म क्षेत्र, दलदली क्षेत्र तथा गहरे सागर में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जंतुओं में से किस समूह का वर्गीकरण सही है? ऑप्शन ए सेंटीपीड, मिलीपीड, मकड़ी, बिच्छू जो कि कीट वर्ग से है, यहाँ पर कीट वर्ग दिया गया है। बी दिया गया है दोस्तों घरेलू मक्खी, तितली, सेटसी फ्लाई जिसको कहते हैं। उसके बाद सिल्वर सीप, इसमें भी कीट दिया गया है। और ऑप्शन सी है सूली, चींटीखोर, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा, ये जो है दिया गया है इकाई नोडमेटा। ऑप्शन डी दिया गया उड़न मछली, कटल फिश, सिल्वर फिश, ये पीसीज वर्ग दिया गया है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा घरेलू मक्खी, तितली, सेटसी फ्लाई, सिल्वर फिश जो कि कीट वर्ग इंसेक्टा में आते हैं। हिंट में लिखेंगे हम लोग घरेलू मक्खी, तितली, सीसी मक्खी जिसको सैंड मक्खी भी कहते हैं, सैंड फ्लाई भी कहते हैं, सिल्वर फिश, ये सभी कीट वर्ग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन R.H. व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित 5 जगत वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित नहीं है? ऑप्शन ए सुपरिभाषित केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति, ऑप्शन बी प्रजनन का अंग, ऑप्शन सी पोषण का ढंग, ऑप्शन डी है काय संगठन की जटिलता। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सुपरिभाषित केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति। हिंट, सन 1969 में R.H. व्हिटेकर द्वारा एक 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई थी। 5 जगत वर्गीकरण निम्नलिखित लक्षणों पर आधारित है। यह है कोशिका संरचना की बनावट, पहला में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में बांटा गया है। दूसरा है काय संगठन की जटिलता, एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय, पोषण की प्रक्रिया, स्वपोषी और परपोषी, और लास्ट है जातिवृत्तीय संबंध। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कवक में विभ्रमक होते हैं? ऑप्शन ए मॉर्केला एस्क्यूलेंटा, ऑप्शन बी अमानिटा मस्कारिया, ऑप्शन सी न्यूरोस्पोरा जाति, ऑप्शन डी ऑस्टिलोगो जाति। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अमानिटा मस्कारिया। हिंट, कई मशरूम प्रजातियां जैसे अमानिटा मस्कारिया, सिलोपसाइब मैक्सिकाना तथा पेनियोलस जाति विभ्रमक पदार्थ जैसे कि सिलोपसाइबिन तथा सिलोसिन स्रावित करते हैं। यह पदार्थ मस्तिष्क कोशिकाओं तथा विचार एवं भावनाओं को नष्ट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है आद्य जीवाणु सजीवों से किसमें भिन्न होते हैं? ऑप्शन ए कोशिका कला संरचना, ऑप्शन बी प्रजनन का ढंग, ऑप्शन सी पोषण का ढंग, और ऑप्शन सी दिया गया है कोशिका का आकार। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कोशिका कला की संरचना। हिंट, आर्की बैक्टीरिया तथा यू बैक्टीरिया कोशिका झिल्ली या कोशिका कला की संरचना के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। यू बैक्टीरिया की कोशिका कला ग्लिसरॉल ईथर की बनी होती है। रासायनिक रूप से ईथर लिपिड से अधिक प्रतिरोधक क्षमता रखता है। आर्की बैक्टीरिया का यह गुण उसे उच्च तथा अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय वातावरण में रहने में
सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 151, विषाणुओं में क्या होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन आवरण से परिबद्ध डीएनए, ऑप्शन बी प्राक केंद्रकी केंद्रक, ऑप्शन सी एकल गुणसूत्र, ऑप्शन डी डीएनए तथा आरएनए। और हिंट में लिखेंगे कि सभी विषाणुओं की संरचना न्यूक्लियो प्रोटीन से बनी होती है। न्यूक्लिक अम्ल अथवा डीएनए और आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, परंतु एक विषाणु में दोनों नहीं पाए जाते हैं। एक पूर्ण विषाणु को विरियन कहते हैं, यानी जो विषाणु पूर्ण रूप से विकसित होते हैं उसको विरियन कहते हैं। इसमें न्यूक्लिक अम्ल सुरक्षित प्रोटीन आवरणबद्ध और घिरा रहता है। यह समान एक रूपी प्रोटीन उप इकाइयों के बने होते हैं। यह उप इकाइयाँ कैप्सोमियर कहलाती है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोटीन आवरण से परिबद्ध डीएनए अथवा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आखिरी सवाल है 152, कुंडलित आरएनए रज्जुक और पोटिकांशक निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है? ऑप्शन ए पोलियो विषाणु, ऑप्शन बी टीएमवी यानी टोबैको मोज़ेक वायरस यानी विषाणु, ऑप्शन सी खसरा विषाणु, ऑप्शन डी पश्च विषाणु। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तंबाकू मोज़ेक विषाणु अथवा टीएमवी। हिंट, तंबाकू मोज़ेक विषाणु कुंडलित आरएनए रज्जुक एवं पोटिकांशक यानी कैप्सोमियर को दर्शाता है। संक्रमित भाग के चारों ओर प्रोटीन का आवरण बनाता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड छोटी छोटी उप इकाइयों से बनी होती है। इसे पोटिकांशक कहा जाता है। इसमें प्रतिजनिक क्षमता भी पाई जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर लाल वाला बटन दबाने के बाद आपको इस तरह का घंटी दिखेगा। ये वाला घंटी जो है दोस्तों, इसको इस तरह से कर देना है, यानी घंटी को बजा देना है और ऑल पर सेट कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अपना ख्याल रखिएगा।